नमस्कार। अभी भी आई बड़ी खबर महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर। वही कर्मचारियों पेंशनर से जुड़ी अन्य भी बड़ी खबरें हैं जिसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहली अब बड़ी अपडेट की बात करते हैं जो बहुत ही बड़ी खबर है। पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, जिसको जानकर झूम उठेंगे आप भी। जी आपको बता दें कि देश के 35 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पेंशनर्स के लिए अब 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। इससे लगभग 35 लाख उन पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में जानकारी देते हुए कहा कि जो पेंशनर्स 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि बुजुर्गों को कोरोना महामारी से खतरे को देखते हुए ईपीएफओ ने तारीख बढ़ाई है। वर्तमान नियम यह है कि पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर तक अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जो 1 साल तक वैध रहता है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से जो बुजुर्ग अब तक यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाए हैं, उनकी पेंशन राशि को फरवरी तक नहीं रोका जाएगा। यह है नियम। जी आपको बता दें कि सरकारी नियमों के मुताबिक हर पेंशनर्स को हर साल नवंबर में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसके बाद ही सरकार पेंशनर्स की पेंशन चालू रखती है। अगर कोई पेंशनर्स इस समय अवधि में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 80 साल से अधिक के बुजुर्ग पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सुविधा भी दी है। अब मिलेगी यह भी सुविधा। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से पेंशनर्स के लिए हाल ही में एक नई सुविधा की भी शुरुआत की गई है, और वह है डाकियों द्वारा पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए घर के दरवाजे तक सेवा देना। लेकिन इस सर्विस के लिए चार्ज लगेगा, और यह देश भर में केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगियों को सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर, रेलवे के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार देने जा रही है शानदार तोहफा। जी आपको बता दें कि गुरुवार को भारतीय रेलवे ने अपने मौजूदा व रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली HRMS के अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार रेलवे के कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। कोरोना काल में रेलवे ने मजदूरों को उनके घर तक सकुशल पहुंचाने के लिए शानदार काम किया था। इससे प्रभावित होकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे के कर्मचारियों का काम आसान करने के लिए कुछ नए प्रावधान करने की घोषणा की है, और साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाले कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के संदर्भ में भी कुछ घोषणा की है। कर्मचारियों को खुश करने में माहिर है रेलवे। जी आपको बता दें, उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे अपने यात्रियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई प्रयास करती रहती हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को भारतीय रेलवे ने अपने मौजूदा व रिटायर्ड कर्मचारियों को डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली HRMS के अंतर्गत 3 मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। इससे ईपीएफ के संबंध में जानकारी हासिल करने में कर्मचारियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करके निकाल सकते हैं पीएफ। जी आपको बता दें कि HRMS के तहत कर्मचारी व पेंशन धारक अपने प्रोविडेंट फंड का बैलेंस चेक करने और पीएफ एडवांस के लिए आवेदन करने समेत कई काम ऑनलाइन ही पूरा कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 31 दिसंबर तक नहीं जाना होगा ऑफिस। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। ग्रेड 1 और आला अधिकारियों पर लागू नहीं होगा ये नियम। जी आपको बता दें कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है कि दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। हालांकि ये नियम ग्रेड 1 और आला अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। ये नियम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, आपदा प्रबंध, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, बिजली, जलापूर्ति, सरीकी बेहद जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। 1 माह बाद हालात में कुछ बदलाव होता है तो सरकार नया आदेश जारी करेगी। प्राइवेट कंपनियों को भी दी गई है सलाह। जी आपको बता दें कि इस आदेश में प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की सलाह दी गई है। इस आदेश में कहा गया है कि कंपनियां काम के घंटों और कर्मचारियों की संख्या को काम करें। कंपनियों को कहा गया है कि जहां तक संभव हो सके कर्मचारियों से घर से ही काम कराए।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 11 लाख कर्मचारियों को विशेष नकद पैकेज। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए विशेष नकद पैकेज योजना लागू कर दी है। इसके तहत 12% से ज़्यादा जीएसटी दर वाला कोई भी सामान खरीदने पर कर्मचारियों को 2 से 4 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी, बशर्ते सामान 3 गुना ज़्यादा कीमत पर हो और उसका डिजिटल भुगतान किया गया हो। वित्त विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसका फायदा 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। जी आपको बता दें, सरकार ने हाल ही में कर्मचारी हितैषी कई फैसले लिए। इनमें सातवें अनुमान के एरियर की तीसरी किस्त की 25% राशि का भुगतान और विशेष त्योहार पैकेज में 10,000 रुपये तक अग्रिम देना शामिल है। अब सरकार ने विशेष नकद पैकेज योजना लागू की है। योजना का लाभ प्रदेश के नियमित कार्यभारित और आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को मिलेगा। योजना की शर्तों के मुताबिक 12,000 रुपये मूल्य का सामान खरीदने पर कर्मचारी को 4,000 रुपये का भुगतान सरकार करेगी, पर कर्मचारी को लाभ तभी मिलेगा जब वह 12% से अधिक जीएसटी दर वाला सामान खरीदे और उसका ऑनलाइन भुगतान करे। इस राशि के लिए दावा प्रस्तुत करते हुए कर्मचारी को यह प्रमाण देने होंगे। यदि 12,000 से कम का सामान खरीदा जाता है तो सरकार की ओर से भुगतान की राशि सकल राशि की 1/3 होगी। मार्च तक चलेगी ये योजना। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए इंडस्ट्री मीट आज के उद्योगपति होंगे शामिल। योजना 31 मार्च 2021 तक चलेगी और इस अवधि में सामग्री खरीदने वाले कर्मचारी को 30 अप्रैल 2021 तक कार्यालय प्रमुख के सामने सभी प्रमाणों के साथ दावा प्रस्तुत करना होगा। इस राशि का भुगतान अन्य भत्ते शीर्ष से किया जाएगा। जी आपको बता दें, प्रथम संवर्ग में 4,000 रुपये की पात्रता होगी, द्वितीय संवर्ग में भी 4,000 रुपये की पात्रता होगी और तृतीय संवर्ग में 3,000 रुपये की पात्रता होगी और चतुर्थ संवर्ग में 2,000 रुपये की पात्रता होगी। अगली बड़ी खबर, 50 लाख कर्मचारी पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में जल्द हो सकती है वृद्धि। जानिए कब तक बढ़ेगी सैलरी और पेंशन। जी आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने का इंतजार कर रहे। अब जल्द ही इनको बड़ी खुशखबरी मिल सकेगी, क्योंकि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर फैसला कर लिया है। अगले साल जून के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आगामी वर्ष जुलाई में ये 4% बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर महंगाई भत्ता 4% दर से बढ़ाया जाता है तो इससे सीधे तौर पर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। मौजूदा समय में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते वृद्धि को फ्रीज किया हुआ है। कर्मचारी की पिछली दर के हिसाब से 17% डीए का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 4% महंगाई भत्ते बढ़ने के बाद यह दर 21% हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इस साल कोई इजाफा नहीं होगा। मार्च में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी डीए में 4% वृद्धि की थी। हालांकि अप्रैल में सरकार ने महामारी का हवाला देते हुए इसे जून 2021 के लिए लागू करने का फैसला किया था। इससे पहले खबर आई थी कि सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में इजाफा कर सकती है और आधार वर्ष को 2016 कर सकती है। ऐसा करने पर केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होती, क्योंकि उनका महंगाई भत्ता सीपीआई इंडेक्स वर्ग की गणना के आधार पर निर्भर होता है।